जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ महाप्रभु के श्री चरणार बिंद में इस दास का साष्टांग आभूम दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रद्धालु भक्त जनों को आज मैं जगन्नाथ जी के संस्कृति में महाप्रभु को क्यों बुखार होता है 15 दिन के लिए, वो मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को बताना चाहूँगा। आप जैसे कि जानते होंगे, महाप्रभु हमारे मनुष्य की लीला करते हैं। श्री ईसा मानुष लीलया। श्री ईसा अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी माता, ईश अर्थात स्वामी, लक्ष्मी माता के स्वामी। यहाँ पर श्रीपति जगन्नाथ महाप्रभु मनुष्य के लीला कर रहे हैं मर्त्य मंडल में, और श्री मंदिर को मर्त्य मंडल का वैकुंठ माना गया है। यहाँ पर जगन्नाथ जी मनुष्य के तरह लीला कर रहे हैं। जैसे हमको आपको बुखार होता है, वैसे महाप्रभु भी हमारे बुखार में, ज्वर में कंपायमान होते हैं, बुखार में पड़ते हैं 15 दिन के लिए। आप कहेंगे साधारण मनुष्य को जब बुखार होता है वो तो 2-4 दिन के लिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन महाप्रभु को इतने लंबे समय तक बुखार क्यों होता है? और बुखार होता भी क्यों है? वो तो प्रभु हैं, उनको बुखार क्यों होता है? जैसे कि मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को बताना चाहूँगा, महाप्रभु जी जब स्नान पूर्णिमा में 108 गड़ू जल में स्नान करते हैं, उसके बाद महाप्रभु को बुखार होता है। तो इस बुखार के पीछे भी एक कारण है। बिना कारण के महाप्रभु का कोई भी सेवा नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ऐसा कारण है जिसके लिए प्रभु 15 दिन तक बुखार में पड़ते हैं? तो ये कारण है कि एक भक्त जिनका नाम है माधव दास, वो जो माधव दास नामक जो भक्त हैं, वो जगन्नाथ जी का अत्यंत प्रिय भक्त हैं। एक समय की बात है, माधव दास रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री मंदिर जाया करते थे, कुछ प्रभु के लिए लेके जाया करते थे। उनका भाव प्रभु के लिए अनन्य था। वो जगन्नाथ जी का भजन गाते हैं, मन में उनको धारण करते हैं और उनके लिए ही वो जीते हैं। तो भक्त का जीवन तो प्रभु होते हैं। ऐसे ही हमारे भक्त माधवदास जी जगन्नाथ जी पुरी में रहकर जगन्नाथ जी को रिझाने में प्रतिदिन लगे हुए थे। तो एक दिन की बात है, उनको बुखार हुआ, उनको भयंकर बुखार हुआ। इतना जोर से उनको बुखार हुआ कि वो चल फिर नहीं पाए, बेड से खटिया से उठ नहीं पाए और कहीं जा नहीं पाए। लेकिन उनका नियम था, वो प्रतिदिन श्री मंदिर जगन्नाथ जी को दर्शन करने हेतु जाते थे, प्रभु के लिए कुछ लेके जाते थे, भाव का आदान प्रदान होता था, प्रभु को देख के अश्रुपात करते थे और प्रभु में ही रहते थे। जब वो नहीं जा पाए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मैं इस शरीर में प्रभु का दर्शन करने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं प्रभु को नहीं देखने जा पा रहा हूँ, मैं प्रभु के पास इस पूरी धाम में निवास करता हूँ लेकिन प्रभु के पास नहीं जा पा रहा हूँ। ये शरीर रह के क्या फ़ायदा? ये शरीर तो प्रभु के लिए है। तो ये विचार कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और बुखार के कारण उठ के जा नहीं पा रहे हैं, बैठना भी मुश्किल हो रहा है, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये परिस्थिति हो गया है। तो लोग जब उनको बोले कि बाबा हम कुछ आपका सेवा करें, कुछ सहायता करें, जो वहाँ के लोग थे, पुरी के वासी थे, वो जानते थे बाबा प्रतिदिन जाते हैं, अब बुखार हो गया है, ना जा पाते हैं, ना महाप्रसाद पा पाते हैं, ना प्रभु के लिए कुछ लेते हैं, ना भजन सुनाई देता है, बाबा को हो क्या गया है, बाबा बुखार में है। तो वहाँ के जो लोग थे उनके भक्ति से वो भी ओतप्रोत थे। तो उन्होंने सोचा कि माधव दास जी का सेवा हम करेंगे। तो जब ये सोच करके वो माधव दास जी का सेवा करने हेतु आए, तो माधव दास जी ऐसा भक्त थे, वो किसी से सेवा नहीं लेते थे। उनका भक्त का नेचर ऐसा होता है, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वो दूसरों को क्षणिक के लिए भी अपने लिए कष्ट नहीं देना चाहता। तो माधव दास भी ऐसे ही भक्त थे जो किसी से सेवा लेते नहीं थे, ग्रहण नहीं करते थे, सबको मना कर दिए। दिन भर दिन उनका बुखार बढ़ता गया, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
तो इस समय क्या होता है कि जगन्नाथ जी महाप्रभु को बहुत कष्ट होता है। जगन्नाथ जी महाप्रभु के अनन्य भक्त हैं माधव दास जी, वो आ नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु भी विचलित हैं, रत्न सिंहासन पर बैठ करके वो रोज उनका आंखें माधव दास जी को ढूंढ रहे हैं कि माधव क्यों नहीं आ रहा, अब माधव को क्या हो गया। तो जगन्नाथ जी को पता लगा कि माधव दास जी को बुखार हुआ है, जिसके कारण माधव दास जी आ नहीं पा रहे हैं, दर्शन के लिए आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जानने के पश्चात जो प्रभु हैं वो छोटे छोटे बालक के वेश में माधव दास जी के पास गए, और माधव दास जी को इतना बुखार हो गया था, उनका शरीर इतना खराब हो गया था कि वो कुछ जान ही नहीं पा रहे थे, इतना बुखार था। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, प्रभु के चिंतन में आंख बंद करके बुखार में पड़े हुए हैं। और प्रभु छोटे बालक के रूप में प्रभु आकर के उनका सारा सेवा करते हैं, सारा सेवा शुश्रूषा उनका करते हैं, उनका जो मेल वस्त्र है उसको भी धोते हैं। तो ये देखने के पश्चात जब माधव दास जी धीरे धीरे उनका सेवा करने पर, प्रभु के हाथ लगने पर, प्रभु जब छोटे छोटे बालक के रूप में आकर के उनके सेवा किए, तो प्रभु के सेवा से माधव दास जी धीरे धीरे सुस्त होने लगे। जब थोड़ा सुस्त हुए माधव दास जी देखे कि इतना सब कुछ व्यवस्थित है, पानी अपने जगह पे रखा हुआ है, घर में धूल मिट्टी नहीं है, मेरा वस्त्र भी साफ सफाई है, मैं तो बुखार में पड़ा हूँ, ये सब कौन कर रहा है। तो एक दिन वो देखे कि छोटे छोटे बालक आकर के उनका सेवा कर रहे हैं। तो ये देखने के पश्चात माधव दास जी कुछ पूछे तो प्रभु वहाँ से चले गए। तो माधव दास जी जान पाए कि ये जो छोटे बालक हैं ये मेरे प्रभु हैं, जो मेरे लिए बालक के वेश में आकर के मेरा सेवा कर रहे हैं। तो ये जब वो जाने तो उन्होंने एक बार जब अगले दिन वो आए सेवा करने के लिए, उनके हाथ को पकड़ लिए। माधव दास जी बोले, प्रभु मैं जान गया आप ही हो जो मेरे लिए आए हो और ये सब कर रहे हो। अच्छा, आप अगर मेरे लिए आ रहे हो, मेरा सेवा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? अगर कर भी रहे हो तो आप तो प्रभु हो, आप तो साक्षात नारायण हो, आप चाहते तो मेरा बुखार भी ठीक हो सकता था। आप इतना कष्ट मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? आप आए, मेरा सेवा किए, लेकिन मेरा बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ है, धीरे धीरे ही मैं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन आप तो सब कारण के कारण हो, सर्वकर्ता हो, सर्वनियंता हो, आपकी इच्छा से सारा सृष्टि है, आप इच्छामय हो, लीलामय हो। आप चाहते तो मेरा बुखार ठीक कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं किया? तो प्रभु वहाँ पर बोले, माधव देख, मैं तेरे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तू मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन विधि का एक विधान है। अगर तुझे अपना जो प्रारब्ध जनित जो भोग है, तेरा जो बुखार हुआ है, ये अगर तू नहीं भोगेगा, ये अगर तू नहीं सहेगा, अगर मैं तेरा कष्ट ले लूँगा, तो कहीं ना कहीं ये तुझे अगले जन्म में फिर तुझे जन्म लेना पड़ेगा इस कष्ट को भोगने के लिए। ये सृष्टि का नियम है। तो लेकिन मैं जानता हूँ तू बहुत कष्ट है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि दोबारा इस कष्ट को भोगने के लिए तू धरापृष्ठ पर आए। तो बंधुगण, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि हमको जो कष्ट मिल रहा है या इस जीवन में जो दुख आ रहा है, ये दुख को भी हमें सहर्ष सह लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारब्ध जनित कष्ट दुख हम इस जन्म में इस शरीर में भोग रहे हैं। अगर ये दुख हम नहीं भोगेंगे तो क्या पता हम इस दुख को भोगने के लिए एक अलग जन्म में आए, एक अलग योनि में आए। तो भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए करते हैं। भगवान कष्ट बहुत होता है, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है, लेकिन प्रभु कृपा करके वो कष्ट को बहुत छोटे रूप में बनाकर आपको देते हैं भोगने के लिए। तो इसको आपको समझना होगा। तो प्रभु सबको प्यार करते हैं, प्रभु भक्त वत्सल है, दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं। तो इसीलिए माधव दास जी तो उनके परम भक्त हैं, तो माधव दास जी को उन्होंने इसके बारे में ज्ञान कराया। मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम जन्म होकर के आओ और कष्ट भोगो। तो इसीलिए मैं एक काम कर सकता हूँ, आगे तुम्हारा ये जो बुखार, ये जो कष्ट आगे तुम्हें और 15 दिन के लिए भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, आगे का जो 15 दिन का तुम्हारा बुखार है उसको मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ।
ये तुम्हारा थोड़ा मैं दुख पा रहे हो, जो कष्ट में हो, उसको मैं राघव कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ। तो प्रभु ने उसी माधव दास जी भक्त के लिए उनका बुखार 15 दिन का जो बाकी था, वो बाकी 15 दिन का बुखार प्रभु अपने ऊपर ले लिए। तो ये है भक्त माधव दास जी के कथा। तो इसीलिए उस भक्त के मान रखने के लिए, उस भक्त के कष्ट को कष्ट में उपशम करने के लिए, उस भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिए 15 दिन की बुखार। उसी दिन से महाप्रभु को ज्येष्ठ स्नान पूर्णिमा के पश्चात जब 108 गरुड़ जल में स्नान कराया जाता है, उसके पश्चात जगन्नाथ जी बुखार में पड़ते हैं, फिर बुखार से उठते हैं, फिर उनके घोष यात्रा होता है। तो ये जो 15 दिन के बुखार है, भगवान को औषधि दिया जाता है, वैद्यराजी औषधि दिया जाता है। पंडा लोग अपने घर से प्रसाद बना करके पतला पतला खिचड़ी, और जैसे बुखार होता है, बुखार में जैसे हम और आप लोग जैसे खाना खाते हैं, उसी प्रकार खाना प्रभु को दिया जाता है प्रसाद के रूप में, और प्रभु उसी को खाते हैं और औषधि खाते हैं, पथी खाते हैं। फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद प्रभु को उपशम मिलता है, प्रभु सुस्त होते हैं, फिर प्रभु नंदी घोष यात्रा करके माँ गुंडीचा के पास जाते हैं। ये है जगन्नाथ जी का बुखार का रहस्य। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ।